तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बंदे के बारे में जो अपने टाइम पे बहुत बड़ा कॉमेडियन हुआ करता था, लेकिन आजकल अपने चूतियापंथी की वजह से खुद एक कॉमेडी बनकर रह गया है। ये सारे ही इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये है सुनील पाल, जिनको लगता है कि उनके जितना अच्छा कॉमेडी कोई कर ही नहीं सकता। हालांकि उनकी कॉमेडी भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक अपग्रेड ही नहीं हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको ये भी लगता है कि आजकल के कॉमेडियन जो गाली देते हैं उन्हें मर जाना चाहिए। रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? भाड़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ। जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ। तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। अगर गाली गलौज देने वाले आतंकवादी हैं तो उस हिसाब से आपको क्या कहा जाएगा? आतंकवादियों का सरदार। क्या बढ़िया था गुरु। और पता है, इनको एक गलतफहमी भी है कि अगर तुम्हें एक कॉमेडियन बनना है तो तुम्हें सुनील पाल से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। मतलब कॉमेडी भले ही टाइम के हिसाब से इवॉल्व हो गई, लेकिन इनका सेंस ऑफ ह्यूमर पुराने दूरदर्शन के एंटेना पे लटक के ही रह गई। मैंने अपनी पत्नी को फिल्म दिखाई रांझना। फिल्म देखकर घर पे आके कहती, मेरे प्यारे रांझना, बर्तन सारे मांझना। वाह सर, क्या कॉमेडी है, मतलब क्या कॉमेडी है। मेरा तो इतना सुन के ही हंस हंस टट्टी निकल गया। भाई अगर ये तेरी कॉमेडी है ना, तो हर कविता लिखने वाला बेस्ट कॉमेडियन होता है और उनकी लिखी कविता पूरी दुनिया का स्टैंड अप एंथम। बात तो सही है। इतना डेड तो डेड बॉडी भी नहीं होगा जितना डेड इसकी कॉमेडी है। जैसे ये कोई जोक नहीं, कंडोलेंस स्पीच हो। ये भी ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनका कोई इंटरव्यू देखो आप, 5 मिनट के इंटरव्यू में नशे की बात करेंगे। मैं वहाँ गया, मैंने दारू पी, मैं वहाँ दोस्तों के पास गया, वहाँ दारू पी, फिर हमने दारू मंगाई। फिर ये जितने भी सो कॉल्ड जो 80-90% थिएटर वाले हैं ना, ये गंजड़ी ही है। आयरनी दिख रहे हो? अरे कहना क्या चाहते हो? लगता है सर अपने फेमस कैरेक्टर को भूल गए हैं। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। जिसके खुद के करियर का फाउंडेशन रतन नूरा जैसे दारूबाज कैरेक्टर के बोतल पे खड़ी हो, वो दारू जैसे पवित्र चीज पे क्योंकि मैं शराबी मेरा प्यो ज्ञान दे तो शोभा नहीं देता। सही बात। सुनील भाई, आज की जो जनरेशन है ना, उनको नहीं पता है कि आपने अपने जमाने में क्या क्या लेजेंडरी काम कर रखा है। सही बात। कुछ लेजेंडरी किया होता तो किसी को पता होता ना। आंखों को टेढ़ा करके 2-4 लाइन राइम कर देने के काम को लेजेंडरी नहीं, लेंडी कहा जाता है। सही बात बोले भाई। हाँ, वो अलग बात है कि उस टाइम पे लोगों को कॉमेडी के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, इसलिए 2-4 लाइन राइम कर देने को भी कॉमेडी समझ लिया करते थे। वरना आजकल ऐसी कॉमेडियन की कॉमेडी को गली का पागल कुत्ता भी क्या चूतिया गिरे बेंचोदे कह दे। आप एक वीडियो बनाओगे कमरे में, वहाँ सो कॉल्ड 19-20 साल के लड़कों को जो भी आप खाना पीना दोगे, उनको नशा पानी करवाओगे, उनके सामने 20-25 मिनट में खूब जम के गाली दोगे, गाली गलौज करोगे, जो भी करोगे, वो कंटेंट एक तबका देख रहा होगा। मुकेश खन्ना के बाद सुनील पाल ही वो बंदा है जिसको एक बहम में एक गलतफहमी है कि इस फील्ड में, इस कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं। हाँ, ये लोग रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते कि टाइम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोगों की पसंद नापसंद चेंज हो रही है और उस हिसाब से रिलेवेंट रहने के लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये लोग खुद चेंज होना नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि लोग 20 साल पीछे रिवॉल्व हो जाए, जिससे ये लोग उन लोगों को, उन ऑडियंस को रिलेवेंट लगने लगे। कोई सेंस है इस बात? सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है। वही चीजें, घिसी पीटी चीजें, हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती है। वो पता चलता ना कि लड़की है, वो फिर वो लड़कियों के नाम पे कपड़े पहन के वल्गर बातें करना और बार बार वही बोलना हर अवार्ड फंक्शन में कि आज मुझे पता चला कि संतरे खाए भी जाते हैं। इससे इस टाइप की गंदी बातें करना। तो सुनील गुरु को चाहिए कि अब वो जितना है अच्छा करे, लोगों को ज्ञान ना बांटे और अच्छा करे भी, आगे चले। तुम्हारी गलतफहमी भी दूर होगी, पब्लिक की गलतफहमी भी दूर होगी कि लोग कपिल के साथ में आके तुम लोग बम उड़ा दोगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक, ज्ञान ना बांटे बोल के भी वो ज्ञान दे रहा है जो खुद किसी के छींकने पे भी ज्ञान बांटता फिरता है।
भाई इतनी भी क्या जलन, कॉमेडी में सुनील पाल ना सही लेकिन एटलीस्ट सुनील नाम तो तरक्की कर रहा है। अरे भाई जलन तो होगी ही ना, जब एक सुनील को देख के लोग बोले वाह क्या कलाकार है और दूसरे को देख के बोले छी ये तो भंगार है। सो कॉल्ड लोगों को ये करके मेरा यूट्यूब चैनल फला चैनल मेरा सब बंद करवा दिए इन लोगों ने, या रुकवा दिए। क्या बात कर रहे हाँ, स्ट्राइक मार मार के ये करके इन लोग के जो नशेड़ी गजरी जिनके दर्शक होते हैं। भाई एक बात बोलूं जो मैं अपनी हर दूसरी तीसरी वीडियो में बोलता रहता हूँ, तुम कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, चाहे तो सांप भी पालो, लेकिन प्लीज ऐसी गलतफहमी मत पालो। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तू ना उतना बड़ा कॉमेडियन है, ना ही तेरी कॉमेडी उतनी बेस्ट है कि लोगों को तेरे कॉमेडी से जलन होगी और वो तेरे लाइक सब्सक्राइबर व्यू को रोक देंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, समय बदल रहा है। अभी 90s के वर्ड से फॉरवर्ड जो काम नहीं आएंगे। अगर तुम्हें रिलेवेंट रहना है तो समय के साथ बदलना पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं वही प्रश्न करना चाहता हूँ ना आपसे कि सुनील पाल को कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता तुझे भाई, कोई नहीं जानता 80-90s के किड्स के अलावा। और जानना जैसा तूने किया ही क्या है, 2-4 लाइन राइम करने के सिवा। पता नहीं, फिर उसके लाइक्स क्यों नहीं है? सवाल है ये। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं रोके गए। भाई ये सिर्फ तेरा प्रॉब्लम नहीं है, सारे क्रिंज क्रिएटर कम्युनिटी का कलेक्टिव डिल्यूजन है। जिन्होंने एक टाइम पे नेम फेम पैसे का टेस्ट चखा था, उनको लगता है कि YouTube को इनके सक्सेस से पर्सनली जलन होती है, इसलिए YouTube ने पर्सनली इनके करियर पे काला जादू किया है। मतलब कुछ भी। और भाई YouTube एल्गोरिथम करे भी तो करे क्या, जब तुम्हारा कंटेंट ही बाबा आदम के जमाने का हो तो ऑडियंस तुम्हारे वीडियो को ऐड की तरह स्किप ही तो करेगी ना। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। लानत है केबीसी वालों, लानत है, लानत है। उसमें एक नकली वल्गर गाली गलौज वाले कॉमेडियन को बुलाकर, नल्ले कॉमेडियन को बुलाकर उसके साथ में बच्चन साहब को बिठा दिया। बच्चन साहब का भी अपमान है, केबीसी का भी अपमान है। नल्ला वहाँ पर कॉमेडी के नाम पर शेर व शायरी सुना रहा, वो भी नल्ली नल्ली कॉमेडी, तुकबंदी, माँ बाप भाई बहन ये वो अर्थ लानत। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केबीसी वालों। आज तुम्हारा शो इतना गरीब हो गया, फकीर फकीर तो बहुत बड़ा नाम होता है, भिखारी हो गया शो आपका केबीसी। भाई तूने गैस पे कुछ चढ़ा रखा है क्या? कहीं से जलने की बू आ रही है। ये जलने की बू खाने से नहीं, सुनील पाल के पिछवाड़े से आ रही है। और आयरनी देख रहे हो, जो खुद कॉमेडी के नाम पे गली नुक्कड़ पे शराब पी के लुढ़कने वाले शराबियों से भी भद्दी राइमिंग करता है, और दूसरे के शेरो शायरी को भद्दी कह रहा है। भाई क्यों शराबियों की बेइज्जती कर रहा है? नशे में ही सही, लेकिन उनकी राइमिंग इसकी राइमिंग से लाख गुना बेहतर ही है। गजब बेइज्जती है। ऑफ कोटा खोल के बैठे लड़कियों को तो शर्म नहीं आती। जो लड़कियां पता नहीं, मतलब उससे ज्यादा अच्छी लड़कियां वो बेचारी, और मैं शब्दों में नहीं बोलना चाहता, वो औरतें बेचारी वो ज्यादा पवित्र है वो औरतें इन औरतों से 100 गुना अच्छी। भैंस यहाँ पे पवित्र होने की बात कहाँ से आ गई? अबे मुझे क्या पता। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे ये इंटरव्यू देने नहीं प्रवचन देने आया हो। बात तो सही कह रही है। लेकिन भाई तू ये भी तो देखना, सुनील पाल ट्रूली जेंडर इक्वलिटी को फॉलो कर रहा है, दोनों जेंडर को बराबर हेट करके। सुनील पाल इज द परफेक्ट बिग बॉस मटेरियल। हाँ मौका तो देना चाहिए, लेकिन क्या फायदा? भाई ने ऑलरेडी बिग बॉस के बारे में उल्टा सीधा बोला हुआ है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो, अब शब्द भी याद नहीं आ रहा, अगर कचरा नाम बोलूं तो कचरे का भी अपमान है। मत देखो ये शो। बिग बॉस का घर की वजह से आपका घर टूट सकता है। मैं समझता हूँ कि जितने दुनिया भर के बिगड़े हुए लोग हैं उनको वहां लाया जाता है, जो जेल में होनी चाहिए वो वहां होते हैं। बिग बॉस शो है, पहले जमाने में 2-3 एपिसोड 2-3 सीजन अच्छा था, जिसमें पहले शिल्पा शेट्टी आई थी, फिर बच्चन साहब आए थे, वो और सलमान खान की 3। बट आप तो सबके सब बिका हुआ है, और एक हाथ तो कोई ठीक ठाक का बंदा आता हो तो आता होगा, नहीं तो वही लोग आते हैं जो एक जमाने में कहते थे पवित्र रिश्ता, आप कह रहे हैं विचित्र रिश्ता। यही नहीं, अभी और सुनिए। समाज है जिनकी वजह से बिग लॉस में, वहां उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में। खुद के पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना शायद इसको ही कहते हैं। भाई के पास एक मौका था बिग बॉस में जाके मिट्टी में दबे हुए अपने डेड करियर को रिवाइव करने का, लेकिन भाई ने उस मौके का भी बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लिया। नेटफ्लिक्स में अगर ये सब यही लोग हैं तो उनको चाहिए ऐसे ही लोग जो गाली दे, इस टाइप के बोल्ड कंटेंट। क्या कंटेंट होता है इनका?
लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की ये वो लड़का लड़की गाली गलौज ये कंटेंट होता है। हाँ हाँ सही बात है। नेटफ्लिक्स में सिर्फ अश्लील कंटेंट और बोल्ड कंटेंट ही तो रहता है, वहां पे बस लड़का लड़की ही करते रहते हैं। इसलिए नेटफ्लिक्स ने सुनील पाल को नहीं, सुनील पाल ने नेटफ्लिक्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की ये वो लड़का लड़की गाली गलौज भाई तूने ये जो कैरेक्टर प्ले किया है ना, उसको देखने के बाद मैं बोलूंगा कि तू नेटफ्लिक्स में जाके कॉमेडी के नाम पे राइमिंग की जगह 2-4 गाली दे देता तो 2 पैसा और इज्जत दोनों कमा लेता। सही बात बोले भाई। और क्या पता आज सुनील ग्रोवर की जगह तू होता। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मनोज बाजपेयी का भी आप इंटरव्यू देख लो, हर 5 मिनट में वो पीने की बात जरूर करेंगे। हम दारू पियेंगे, फिर ये करते थे, दारू पीते थे। सुनील पाल के इंटरव्यू देखोगे तो तुम उसमें एक चीज नोटिस करोगे कि उसका हर एक नया इंटरव्यू अपने पुराने इंटरव्यू का ही कॉपी पेस्ट होता है। ना ही उसमें कोई चेंज, ना कोई इम्प्रोवाइजेशन, ना ही कोई सेल्फ रियलाइजेशन। बात तो सही कह रही है भाई अभी के लिए तो यूट्यूबर्स तेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन अगर तूने जल्दी से अपनी बातें और हरकतें नहीं बदली ना तो तेरे घर के सामने पागल कुत्ता भी नहीं भटकेगा। सही बात बोले भाई। कपिल शर्मा के शो में आपको कोई लगता है हमें नहीं हंसी आती है, हमें नहीं। क्यों ऐसे कैसे आगे बंदर ने क्या जाने अदरक का स्वाद। वो जो करने के लिए मेहनत लगेगी ना भाई, या तुम एक गाली देके हंसा देते हो। भाई तो खुद कह रहा है कि एक गाली देके हंसा देते हो, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि एक गाली तेरे सालों की मेहनत से ज्यादा इम्पैक्टफुल है। सही बात। मतलब भाई अगर तेरे इतने सालों के करियर के बाद भी तेरे वीडियोज में व्यूज नहीं आ रहा है, कोई तुझे किसी इवेंट में नहीं बुला रहे, तुझे कोई शो नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम ऑडियंस में नहीं तेरे कॉमेडी में है। ठीक है। और अगर एक गाली सुन के तुझे भी हंसी आ जाती है तो मान लेना भाई कि ऑडियंस गलत डायरेक्शन पे नहीं चल रही है, तेरा करियर चल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना एंड ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम @thebitterdog_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लफ्जों की है ये बात सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज जुबान। Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words.